हेलो एवरीवन, आर एस एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस का रूल नंबर 9 को देखेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। रूल नंबर 9 में हम लोग सीखेंगे कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो, अर्थात लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नियम पर आधारित हो, तो पैसिव वॉइस में इस नियम के आधार पर बदला जाता है। अर्थात आपको यहाँ समझना है कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर पर चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब 3 प्लस बाई प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव और पैसिव में देखिए अंतर है। लेट के बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन जब इसे हम लोग पैसिव में बदलेंगे तो लेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अब थोड़ा सा आपको यहाँ समझना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कैसे पहचानेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एवं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका को देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको समझना है कि वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले वस्तु सूचक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी वर्ब के बाद जो भी वस्तु सूचक शब्द आएगा उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे लेटर, बुक, पेन, चेयर, ईटीसी। डायरेक्ट को समझने के लिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है कि लेट मी डू दिस वर्क। यहाँ पर लेट क्या है? तो लेट भी एक वर्ब है। तो वर्ब के बाद यहाँ आया है मी। तो मी अगर आया है तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए डू वर्ब आया है। अब डू के बाद आया है दिस वर्क। अब वर्क यहाँ पर क्या है? एक नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि दिस वर्क जो है यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जब मेन वर्ब में क्यास लगाकर प्रश्न पूछने पर जो जवाब मिले उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसी तरह से मेन वर्ब में किसे या किसको लगाकर प्रश्न पूछने से जो उचित जवाब मिलता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, इसका हिंदी होगा कि मुझे यह काम करने दो। अब इसका मेन वर्ब क्या है? करने दो। क्या करने दो? तो दिस वर्क। तो हम बोलेंगे दिस वर्क, यानी क्या से जवाब मिल रहा है, इसलिए बोलेंगे कि दिस वर्क जो है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से मेन वर्ब में किसे या किसको लगाकर प्रश्न पूछिए। किसे करने दो या किसे करने दें, तो जवाब क्या आ रहा है? मी, मुझे। तो जब किसे या किसको से जवाब मिले तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। दो तरीका हुआ। इसके तीसरे तरीका भी है। तीसरा तरीका है कि जो वर्ब के अर्थ को पूरा कर देता है, जो वर्ब के अर्थ को पूरा कर देता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और जो वर्ब के अर्थ को पूरा नहीं कर पाता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। आई होप आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने सीख गए होंगे। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। इसी तरह से अगला पॉइंट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि वर्ब के बाद प्रयुक्त होने वाले व्यक्ति सूचक शब्द को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इनडायरेक्ट का पहचान एकदम सिंपल है कि वर्ब के बाद व्यक्ति सूचक शब्द अगर इस सब में से कोई रहे, आपको समझ जाना है कि यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
जैसे देखिए यहाँ पर लेट वर्ब के रूप में है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत ही वर्ब से होती है। तो लेट के बाद क्या आया है? मी। तो जब वर्ब के बाद अगर मी आया है तो इसका मतलब है कि मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करने सीखेंगे। सेंटेंस है कि लेट मी डू दिस वर्क। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और यह सेंटेंस इस नियम पर है। लेट के बाद मी है जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसके बाद डू है जो कि मेन वर्ब है, और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि दिस वर्क है। अब इसे पैसिव में हमें इस नियम पर चेंज करना है। स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले लेट लिखिए, तो सबसे पहले लेट लिखेंगे। अब इसमें लेट लिखेंगे, लेट के बाद स्ट्रक्चर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो लेट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क करेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है बी लाने के लिए, तो बी लाएंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि मेन वर्ब 3 लाइए। अब मेन वर्ब इसमें क्या है? तो मेन वर्ब है यहाँ पर डू। अब डू को वर्ब 3 करेंगे तो हो जाएगा डन। इसके बाद स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? बाई लगाने के लिए बाई लगा दीजिए, और इसके बाद कर रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बाई यहाँ पर लगा दिए, और बाई के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी, तो यहाँ पर हो जाएगा मी। अर्थात लेट मी डू दिस वर्क, इसका पैसिव होगा लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है लेट मी स्टार्ट द गेम, इसका पैसिव हो जाएगा लेट द गेम बी स्टार्टेड बाय मी। नेक्स्ट है लेट हर सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव होगा लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। नेक्स्ट है लेट अस डिस्कस द मैटर, इसका पैसिव होगा लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। अब देखिए यहाँ बाई अस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने पैसिव वॉइस ऑफ जनरल रूल में ही हम लोगों ने सीखा है। अब हम लोग इसके अगले पॉइंट पर आते हैं। मैंने यहाँ नोट में लिखा है कुछ ऐसे भी सेंटेंसेज होते हैं जो लेट से प्रारंभ होते हैं तथा लेट के बाद अस का प्रयोग होता है, लेकिन इससे सजेशन का बोध होता है, और ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस प्रकार बदला जाता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि कुछ ऐसे भी आपको सेंटेंस मिलेंगे जो लेट से स्टार्ट होगा और लेट के बाद अस का भी प्रयोग होगा, लेकिन ऐसे सेंटेंस से सजेशन का भाव व्यक्त करेगा। तो जब सजेशन का भाव व्यक्त करेगा तो उसे पैसिव वॉइस में हम लोग इस स्ट्रक्चर पर चेंज करेंगे। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल है लेट अस सिंग, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस के इस स्ट्रक्चर पर है। लेट के बाद अस है और इसके बाद मेन वर्ब वन है, तो इसे हम इसी नियम पर चेंज करेंगे। अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। इसे चेंज करने के लिए पैसिव का स्ट्रक्चर है कि इट इज सजेस्टेड डैट, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इट इज सजेस्टेड डैट, और इसके बाद रूल क्या कहता है? वी लगाने के लिए, तो यहाँ पर लगा देंगे डैट के बाद वी। इसके बाद शुड लगा देंगे। इसके बाद मेन वर्ब लाना है, मेन वर्ब इसमें क्या है? सिंग, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंग। इसके बाद अगर अदर वर्ड्स है तो लाएंगे और नहीं है तो नहीं लाएंगे, अर्थात इट इज सजेस्टेड डैट वी शुड सिंग। इसी तरह से नेक्स्ट है लेट अस स्विम, अब इसका पैसिव हो जाएगा इट इज सजेस्टेड डैट वी शुड स्विम। इसका नेक्स्ट सेंटेंस है लेट अस प्ले टुगेदर। अब देखिए यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का इस नियम पर आधारित है। लेट के बाद अस है, इसके बाद मेन वर्ब वन है और प्लस में क्या है? टुगेदर है, तो इसे भी हम लोग इसी स्ट्रक्चर पर चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, इसके बाद टुगेदर। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है लेट अस वर्क, इसका पैसिव होगा इट इज सजेस्टेड दैट
वी शुड वर्क। दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।